हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने बताया था समतलों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल। उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। एक गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ परिभाषाएं और फार्मूले बता रहे हैं। उसके बाद से इसके आंकिक प्रश्नों का हल हम आपको बताएंगे। तो देखें ये अवतल दर्पण जो है, ये इसमें आता है पहला। तो इसको समझने से पहले आप देखें, यह मुख्य अक्ष है, ठीक है, और यहाँ ध्रुव है। दर्पण का ध्रुव होता है। मुख्य अक्ष के दाईं तरफ अक्ष पर दूरी जो होती है धनात्मक होती है, और बाईं तरफ जो है ऋणात्मक होता है। इधर ऋणात्मक होता है और इधर धनात्मक होता है। और मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई दूरी है, कोई वस्तु है, तो वह धनात्मक होता है। यहाँ भी धनात्मक होगा, ठीक है। और मुख्य अक्ष के नीचे कोई वस्तु अगर है तो उसका चिन्ह जो है यह ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यह आपको जानना है। तो अवतल दर्पण को अब देखें। इसके पहले अब जो है इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है फिजिक्स का आंकिक प्रश्नों का हल, वह चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ जो है पढ़ सकते हैं। कृषि गणित को भी पढ़ाया गया है। तो वो जब कृषि गणित जो है एक कोर्स समाप्त हो गया है, तो उसको भी आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट के रूप में हर चैप्टर आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण जो है, यह उस गोले का टुकड़ा होता है, ठीक है। एक गोले का ऐसे टुकड़ा होता है जिसका ये वक्रता केंद्र जो है सी है, और उसका ये त्रिज्या जो है, ये वक्रता त्रिज्या ये आर के बराबर है, ठीक है। यह देखें, ये उभरा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये उभरा हुआ भाग जो है कलई किया रहता है, और अंदर जो धंसा वाला भाग है वो परावर्तक तल का काम करता है। तो जब किसी वस्तु को हम एक प्रकाश की किरण को जब हम यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से यह परावर्तित हो जाता है ऐसे। तो परावर्तित होने का मतलब क्या है कि यह जो वक्रता केंद्र है, इसको हम इस अवतल दर्पण पर जो है हम ऐसे अगर इसको ले जाते हैं, तो जितना कोण यह है उतना ही कोण बनाता हुआ जो है यह परावर्तित हो जाता है। तो जिस बिंदु से वह परावर्तित होता है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो यह एक जो है फोकस दूरी हो जाता है। यह दर्पण का ये ध्रुव है, तो यह आपका फोकस दूरी हो जाता है। क्योंकि दर्पण के जो ध्रुव है उसके बाईं ओर मुख्य अक्ष पर यह फोकस दूरी है, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो ऋणात्मक होता है। इसके विपरीत जो है आपका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्यों? उत्तल दर्पण के लिए देखें, अब उत्तल दर्पण जो है इसका ठीक जो है उल्टा होता है। यह जो अंदर धंसा वाला भाग होता है यह कलई किया रहता है, और यह चमकदार तल होता है। अब यहाँ से ये देखें, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो यहाँ जो है सी है, ठीक है, वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर हम ऐसे जो है इसको अगर मिलाते हैं
तो यह परावर्तन के पश्चात जो है यह इस फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यह अब परावर्तित हो जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। एक ही साथ दोनों का परिभाषा हो जाता है, ठीक है। अब देखें, यह फोकस दूरी है, तो जितना दूरी यह है उतना ही दूरी यह, इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका फोकस दूरी जो होता है और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वह होता है r/2 के बराबर होता है। तो फार्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। उसके बाद से किसी भी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी दूरी को हम ऋणात्मक लेते हैं, यानी u बराबर हमेशा ऋण चिन्ह के साथ हम रखते हैं। उसके बाद से यदि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है तो उसका भी का मान जो है ऋणात्मक होता है। यदि दाईं तरफ बनता है, ध्रुव के दाईं तरफ बनता है तो उसका मान धनात्मक लेते हैं। यदि वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है तो उसकी लंबाई को हम धनात्मक लेते हैं। अगर नीचे की तरफ है तो उसका ऋणात्मक चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो यू भी एफ में जो संबंध होता है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों बराबर होता है। यह 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v के बराबर होता है, ठीक है। यह यू भी एफ में ये संबंध है। अब अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान जो है हम ऋणात्मक रखते हैं और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है रैखिक आवर्धन। तो रैखिक आवर्धन जो होता है इसको हम यम से लिखते हैं और यह होता है प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई और इसी को हम यदि प्रतिबिंब की लंबाई आई हो, इमेज की लंबाई, और वस्तु की लंबाई जो है ओ हो तो इसको हम I/O को कहते हैं। रैखिक आवर्धन यम बराबर I/O होता है, ठीक है। और यही जो है आपका -V/U के बराबर होता है, ठीक है। तो यह फार्मूला आपको याद रखने हैं। अब देखें, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम आवर्धन का मान जो है ऋणात्मक हम रखते हैं, ठीक है, और आभासी के लिए धनात्मक रखते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में बनता है और वह जो है मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, ठीक है। और जबकि उत्तल दर्पण में वह जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए उसको हम धनात्मक लिखते हैं। तो अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं इसके आंकिक प्रश्नों का हल। ये देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से 0.30 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 0.10 मीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका हल। वस्तु को जब हम रखते हैं तो दर्पण के सामने रखते हैं तो वह हमेशा जो है उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसको लिखते हैं। तो u का मान हो जाएगा -0.30 मीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर बदल दें तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3000 हो जाएगा और इसमें से 2 जीरो हट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से दिया है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 0.10 मीटर की दूरी पर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है,
तो भी जो है हो जाएगा 0.10 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसका फोकस दूरी जो है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यू भी एफ में संबंध क्या होता है, चूँकि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हम भी का मान रख देंगे 1/10 और प्लस 1/U, U का मान -30 रख लेंगे। तो 1/10 और यह चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा, बट्टे 1/30 हो गया। ठीक, अब इसका लघुत्तम समापवर्त ले लें तो यह 30 हो जाएगा इसका। तो 10 तिहाई 30, और यह 30 में 30 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 हो गया। तो यह आपका हो जाएगा 2/30। ठीक है, यह कट करके हो गया 1/15, और इधर 1/F के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको उलाट दें तो F का मान 15 हो जाएगा। तो लिख लें, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये धनात्मक आ रहा है, चिन्ह इसका धन है, यानी दर्पण के पीछे इसका फोकस दूरी होगा धनात्मक। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता भी है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा दिया है, देखें। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो देखें इसका हल। तो जो भी मान दिया उसको हम रख लें, जो पूछ रहा है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर दें। तो देखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिखें F का मान दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस दर्पण की मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु को हमेशा रखते हैं तो उसका मान U होता है और वह ऋणात्मक होता है। तो U जो है यह हो जाएगा बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी V का मान यह पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, चूँकि 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U होता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें V चाहिए, V पूछ रहा है। तो 1/V का मान निकाल लेंगे तो 1/U इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 1/F माइनस 1/U हो जाएगा। तब निकाल लें, इसलिए 1/V बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। अब इसी में हम मान रख दें तो F का मान जो है -1/20 है, तो यह हो जाएगा -1/-20 हो गया। ठीक, U का मान जो है हम रखें तो यहाँ माइनस है, और U का मान जो है -30 है, यह हो गया -30। अब देखें, यह जो है ऋण 1/20 हो गया, और माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा 1/30 हो गया। दोनों का लघुत्तम समापवर्त लें तो इसका जो है 60 होता है, और 20 तिहाई 60, तो माइनस जो है यह 3 हो जाएगा, अब प्लस 30 दूना 60, यह माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका -1/60, और इधर जो दिया है 1/V दिया है। तो इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 60। यह ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के तरफ ही बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर ही बनेगा, इसलिए यह जो है ऋणात्मक चिन्ह लिखा गया, अर्थात यह वस्तु की ओर ही इसकी प्रतिबिंब बनेगा।
तो इतना जो है सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर लिख लें और तथा प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तीसरा। यह 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखें, कह रहा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। तो यहाँ जो मान दिया उसको लिख लें। वक्रता त्रिज्या दिया है R बराबर, देखें यह अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और यह जो ध्रुव के बाईं ओर होता है, इसलिए इसका चिन्ह जो है हम ऋणात्मक लिखेंगे। ऋण 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ हम R का मान रख लेंगे और /2 कर देंगे, तो इसकी फोकस दूरी जो है -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का। अब देखें क्या दिया है। इसके बाद से दिया है कि यहाँ 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लें वस्तु की लंबाई, इसको हम O से लिखेंगे और यह दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। O का मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु। ठीक है। और उसके बाद से वस्तु को दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी U का मान दिया है -45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी V का मान पूछ रहा है और लंबाई, वस्तु की लंबाई I का मान पूछ रहा है। ठीक है। तो अब देखें, U दिया है, F दिया है, V पूछ रहा है, तो हम U V F फार्मूले से हम V निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखें, चूँकि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/V चाहिए, तो इसको हम पक्षांतर कर दें तो यह हमारा हो जाएगा। इसलिए 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। अब जो भी मान है इसमें हम रख दें। F का मान देखें -30 है, तो यह हो जाएगा -1/30 और माइनस U का मान -45 है। ठीक है। तो यह माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1/30 और धन 1/45। इसका लघुत्तम समापवर्त लें तो यह हो जाएगा 90 और 30 × 90 -3 और धन 45 दूना 90, 2 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा ऋण 1/90। तो 1/V बराबर ऋण 1/90, इसलिए V बराबर ऋण 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है। और वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। ऋण चिन्ह कब होता है? जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनता है तो उसका ऋण चिन्ह होता है, तो उस स्थिति में वास्तविक बनता है। तो यहाँ लिख लें वास्तविक। ठीक है। प्रतिबिंब आवर्धन, रैखिक आवर्धन जो होता है, ये चूँकि I/O बराबर होता है -V/U के बराबर होता है। तो इसमें हम I का मान पूछ रहा है इसमें, तो I/O वस्तु की लंबाई यहाँ देखें ये दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 4 रख लेंगे। ठीक है। और माइनस V का मान यहाँ -90 आया है, तो -90 रख लेंगे। और U का मान -45 दिया हुआ है, तो -45 हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है।
तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 45 यहाँ हो गया 90/-45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 दूना 90, तो यह जो है -2 हो गया और यहाँ जो है i/, यह 4 है, तो इसलिए ये i बराबर हो जाएगा 4 × -2 और यह हो जाएगा -8 i का मान। ठीक है, यह ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण की ओर, अवतल दर्पण की ओर नब्बे सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखें भी का मान जो है ऋण 90 है, तो 90 सेंटीमीटर दूरी पर उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। ठीक है, अब इसके शेष आंकिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, और तब तक के लिए इस चैनल पे आप बने रहें। जय हिंद।